नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। पीपल के वृक्ष का महत्व तो आपने बहुत लोगों से सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने हिंदू धर्म में बरगद के वृक्ष का महत्व सुना है? जी हाँ, हम उसी वट वृक्ष की बात कर रहे हैं जिसके नीचे पौराणिक काल में सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज से वापस ले लिया था। तो क्या आपको वट वृक्ष की उत्पत्ति का कारण पता है? और क्या आप जानते हैं कि वट वृक्ष भी पीपल के वृक्ष की तरह ही आपकी कई तरह की समस्याओं का समाधान कर सकता है? तो हमारे बागेश्वर धाम की बालाजी सरकार यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने बरगद के वृक्ष के कई ऐसे रहस्यों के बारे में बताया, जैसे कि वट वृक्ष की पूजा कैसे की जाती है, कब और कैसे इसकी पूजा करने से कौन से शुभ फल मिलते हैं, और वट वृक्ष की जटा के गुप्त फायदे कौन कौन से हैं, और साथ ही जो औरत वट वृक्ष को छूकर ये मंत्र बोल देगी उसकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। तो अगर आप भी वट वृक्ष के इन सभी महत्वों के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका SNR मोटिवेशनल पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब भी बात होती है हमारे हिंदू धर्म और सनातन धर्म की, तो उसमें कई वृक्षों का महत्व बताया गया है, जिससे पीपल और बरगद का वृक्ष सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। बरगद के वृक्ष को भी पीपल की वृक्ष की तरह ही पूजनीय माना जाता है। रामायण में जब माता सीता, श्री राम और लक्ष्मण जी ने सरयू नदी के किनारे दशरथ जी का पिंडदान करने के लिए पूजा रखी थी, तो श्री राम और लक्ष्मण जी पिंडदान से जुड़े हुए सामग्री लेने के लिए चले गए थे। तब मुहूर्त बीत न जाए, इसीलिए माता सीता ने बरगद, गाय, कौवे और सरयू नदी को साक्षी मानकर दशरथ जी का पिंडदान कर दिया था। लेकिन जब श्री राम के सामने उन्होंने अपने इस सुकर्म की गवाही देने को कहा तो गाय, कौवा और सरयू नदी मुकर गए, लेकिन बरगद ने सीता माता की गवाही दी और तभी माता सीता ने बरगद को चिरंजीवी होने का वरदान दिया और कहा कि कलयुग में तुम सदैव पूजनीय रहोगे। और अगर हिंदू परंपरा को देखें तो सभी पेड़ किसी न किसी देवों से उत्पन्न हुए हैं, और बरगद का पेड़ यक्ष के राजा मणिभद्र से उत्पन्न हुआ है। माना जाता है कि यह वृक्ष त्रिमूर्ति का प्रतीक है। इसकी छाल में विष्णु जी, जड़ में ब्रह्मा जी और शाखाओं में महादेव निवास करते हैं। और अगर लाल किताब में देखा जाए तो बरगद के पेड़ को बृहस्पति और चंद्रमा का कारक भी माना जाता है। गुरुजी कहते हैं कि वट वृक्ष के कई धार्मिक उपाय करके आप कई तरह के परेशानियों का समाधान कर सकते हैं। जैसे कि आपके जीवन में लंबे समय से कोई बाधा बनी हुई है, तो आप रविवार वाले दिन बरगद का एक पत्ता लें और इस पत्ते पर अपनी मनोकामना लिखें और इसे रविवार वाले दिन ही बहते नदी में बहा दें। यह ज्योतिष उपाय करने से आपको जीवन की सभी बाधाओं से मुक्ति मिल जाएगी। वहीं अगर आपके घर में धन की कमी रहती है तो अपने घर के वास्तु दोषों को और धन की कमी को दूर करने के लिए आप बरगद के पेड़ पर सूत का धागा 7 बार बांधें और उसके बाद बरगद के पेड़ पर जल अर्पित करें। ऐसा करने से भी आपके परिवार में धन की कमी दूर हो जाएगी। अगर आपके ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है और वो कर्ज उतरने का नाम ही नहीं ले रहा, तो महादेव का ध्यान करके बरगदेश्वर महादेव पर 1 लोटा जल अर्पित करना शुरू कर दे। लेकिन अगर आपका कर्ज बहुत ज़्यादा है तो आपको क्या करना है कि थोड़े से चावल लेने हैं, इन्हें पीसकर इनका पेस्ट बना लेना है और फिर उसे 1 लोटा तांबे के जल में घोलकर बरगद के पेड़ की जड़ों में महादेव का स्मरण करके अर्पित कर देना है। ऐसा आप लगातार 4 सोमवार तक करें। आपका जितना भी बड़ा कर्जा होगा वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। और अगर आपके व्यापार में तरक्की नहीं हो रही है, आपके बनते हुए काम बिगड़ रहे हैं, लाख कोशिशों के बाद भी मुनाफा नहीं हो पा रहा, तो आप शनिवार को बरगद के तने पर हल्दी और केसर दूध मिलाकर चढ़ाएं और 1 लोटा तांबे के जल को अर्पित करके परिक्रमा जरूर करें। ऐसा करने से
आपके व्यापार में तरक्की के योग बन सकते हैं। इसके अलावा आप शनिवार को बरगद के पेड़ के नीचे एक पान, एक सुपारी और एक सिक्का रखकर महादेव से प्रार्थना करें और अपनी परेशानी उनसे कहे। आपके व्यापार में आ रही बाधाएं खत्म हो जाएगी। साथ ही अगर आपके घर परिवार में आपस में मनमुटाव रहता है, झगड़ा रहता है, तो आप रोज शाम को बरगद के नीचे देसी घी का एक दीपक जलाएं और भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता का ध्यान करें। ऐसा करने से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी और आपस में प्रेम बढ़ेगा। और अगर आपके घर में कोई बहुत लंबे समय से बीमार हो, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही हो, तो आप रात को सोते समय उस इंसान के तकिए के नीचे वट वृक्ष की जड़ रख दे। ऐसा करने से उसके स्वास्थ्य में लाभ दिखाई देने लगता है। इसी के साथ अगर आप धन की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको बरगद के पेड़ का लाल किताब में बताया हुआ एक उपाय आजमाना है। इसके लिए आपको पूर्णिमा से एक दिन पहले बरगद के पेड़ के पास जाएं और उन्हें ये कहकर आए कि हे बटवृक्ष महाराज, मैं पूर्णिमा की तिथि को आपके पास इस समय आऊंगी, तो कृपा करके आप मुझे अपनी एक जड़ अपना आशीर्वाद बनाकर दे दे। और अगले दिन यानी कि पूर्णिमा वाले दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उस बट वृक्ष के पास जाएं और उसकी एक जटा या फिर जड़ को अपने घर में लाए। उसे अच्छे से शुद्ध करें, यानी दूध और गंगा जल से स्नान कराए और उस पर लाल चंदन से तिलक लगाए और उसे पूजा स्थान पर रख दे। जब लाल चंदन सूख जाए तब उसे लाल कपड़े में बांधकर आप अपनी तिजोरी में या फिर आपके व्यापार की जगह पर रख सकते हैं। इससे न केवल आपको धन संबंधी फायदे होंगे, बल्कि अगर आपके नुकसान हो रहे होंगे वो भी कम होने लग जाएंगे। वही अगर आप नौकरी पेशा इंसान हैं और आपकी नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही है, तो आपको क्या करना है कि शनिवार के दिन एक नारियल लेना है और उसे लाल कपड़े में बांध देना है। अब इस लाल कपड़े में बांधे हुए नारियल को आपको बरगद के पेड़ के नीचे रख देना है और महादेव से प्रार्थना करना है कि महादेव मुझे नौकरी में तरक्की दे। तो दोस्तों, बरगद का पेड़ न केवल धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक और औषधीय गुणों से भी भरपूर होता है। इसीलिए बरगद का पेड़ हमारे राष्ट्रीय वृक्ष है। इसका इस्तेमाल आयुर्वेदिक दवाइयों में भी किया जाता है, जिससे कि अगर आपको दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखना है तो आप बरगद की जड़ का दांतुन बना सकते हैं। इससे आपके दांतों से सड़न और मसूड़ों में सूजन कम होगी, क्योंकि बरगद की जड़ में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी माइक्रोबियल गुण होता है। वहीं जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होता है उन्हें बरगद की पत्तियों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इसमें हेक्सेन, ब्यूटेनॉल, क्लोरोफॉर्म और पानी मौजूद होता है। अगर आप बरगद की पत्तियों का सेवन करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी तो बूस्ट होगी ही, वहीं इसकी पत्तियों में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होता है, जो न केवल अर्थराइटिस बल्कि जड़ों के दर्द और सूजन को भी खत्म कर देता है। और कुछ लोगों में बवासीर जैसी भयानक बीमारी भी होती है। तो अगर आप बरगद की पेड़ से निकलने वाले दूध का सेवन करते हैं तो आपको बवासीर में राहत मिलेगी, क्योंकि बरगद के पेड़ से निकलने वाले दूध में एल्ब्यूमिन, सेरीन, शुगर रेजिम, फोलिक एसिड तत्व होते हैं जो बवासीर खत्म कर देते हैं। वहीं डायबिटीज में भी बरगद के पेड़ बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि इसकी जड़ में हाइपोग्लाइसेमिक नामक एक तत्व होता है जो ब्लड शुगर को कम कर देता है। इसीलिए डायबिटीज के लोगों को बरगद के पेड़ की जड़ का अर्क पीने को कहा जाता है। बरगद की जड़ का अर्क पीने से आपको डिप्रेशन से भी छुटकारा मिलेगा। वहीं जिन लोगों को बांझपन और नपुंसकता जैसी गंभीर बीमारी है उन्हें बरगद के पेड़ से निकलने वाले दूध का सेवन करना चाहिए। इसी के साथ बागेश्वर धाम के गुरुजी ने महिलाओं को भी बरगद का एक अचूक उपाय बताया। महिलाओं को करना क्या है कि सबसे पहले तो हर रोज बरगद के चारों तरफ से 11 बार सफेद रंग का धागा लपेटना है और हर रोज बरगद की जड़ में जल देना शुरू करना है। विष्णु भगवान का ध्यान करें और बरगद को छूकर अपने इष्ट देव के मंत्र जाप करें, क्योंकि बरगद के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का वास होता है। तो इसीलिए अपने इष्ट देव का मंत्र जाप करके अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ति कर सकती है। जैसे कृष्ण वंदे जगत गुरुम या ओम नमः शिवाय आपकी हर इच्छा पूरी कर देगी।
तो उम्मीद करते हैं कि गुरुजी के बताए हुए ये बातें और चेतावनी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान, जय सीताराम जरूर लिख दे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके बाकी लोगों तक भी पहुँचाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।